गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि पिछले क्लासेस के अंदर मैंने हार्ट के बारे में समझाया, हार्ट के ब्लड सप्लाई के बारे में समझाया। आज हमारा टॉपिक है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम का मतलब है हमारा हार्ट किस तरीके से पंप करता है और उसमें कैसे कैसे सिस्टम, किस तरीके से उसका पंपिंग सिस्टम होता है, कैसे उसके जो चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। इसके बारे में डिस्कशन आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर पहले हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं हम। ये हमारा हार्ट का डायग्राम हो गया है। देखिए, अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारा हार्ट किस तरीके से पंप करता है। तो पंप करने के तरीका इसमें क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, हार्ट की मसल्स होती हैं, हार्ट मसल्स, उनमें 1% सेल्स होती हैं। जो हार्ट की जितनी भी सेल्स होती हैं उनके अंदर 1% जो सेल्स होते हैं उनमें ऑटो कंट्रैक्शन या फिर कंडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है, 1% जो सेल्स होते हैं वो खुद अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स। हार्ट के 1% सेल्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है जो कि हार्ट को, पूरी हार्ट की जो मसल्स हैं उनको इंपल्स भेजता है और उसी इंपल्स के जरिए ये हार्ट क्या करता है, पंप करता है। तो आज हम उन 1% सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वो 1% सेल्स होते कौन से हैं, फिर हम बात करेंगे कैसे कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस हमारे हार्ट के मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम बात करते हैं वो 1% सेल्स के बारे में। तो कंडक्शन सेल्स, कंडक्शन सेल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट एस ए नोड, सेकंड वन ए बी नोड, थर्ड वन बंडल ऑफ हेज, फोर्थ वन परकंजे फाइबर। कौन कौन से होते हैं? एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हेज और परकंजे फाइबर। अब हम वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या होता है एसए नोड, किस तरीके से ये इंपल्स को जनरेट करता है और इसकी इंपल्स कहां तक जाती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कंडक्शन सिस्टम हार्ट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एसए नोड की। तो क्लास एसए नोड हमारे हार्ट के जो सुपीरियर वेना केवा जो ओपन होती है, हार्ट के अंदर जो ओपन होती है राइट एट्रियम के अंदर, सुपीरियर वेना केवा जहां से ओपन होती है, जो राइट एट्रियम के अंदर खुलती है, उसके जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, उसके राइट साइड के अंदर एक 1% सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल से एक नोड पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? एस ए नोड। क्या बोला जाता है? एस ए नोड। ये जो सेल्स के जो गुच्छा है या टिश्यूज का जो गुच्छा है, ये क्या करता है, इसमें क्षमता होती है कि पूरे हार्ट को ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, एस ए नोड।
ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोड को नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोला जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन इसके कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता कितनी होती है? 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर ये 0.5 मीटर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। और कंडक्ट कितना करता है? ये कितना कंडक्ट करता है? 100 to 60 कंडक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने कंडक्शंस कर सकता है ये? 100 से 60 कंडक्शंस ये कर सकता है। अब हम बात करते हैं ऐसे नोड के अंदर ये ऐसे नोड वर्क करता कैसे है। तो ऐसे नोड वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मान लो ऐसे नोड है, ऐसे नोड सेल्स है, ठीक है, ये ऐसे नोड सेल्स है। ओके, ये सोडियम चैनल, ये हो गया कैल्शियम चैनल, ये हो गया पोटेशियम चैनल। ओके क्लास, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल। तो हम बात करते हैं कि ये जो सेल्स है ऐसे नोड किस तरीके से वर्क करता है। जब हार्ट के राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होने लग जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फिल होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ब्लड इसमें फिल हो रहा है, ओके, फिल होते 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 ये ऐसे नोड को टच करता है। और ये ऐसे नोड को जैसे ही टच करता है तो इसमें ब्लड के अंदर जो हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं उसके अंदर सोडियम आयन एक्सेसिव मात्रा में होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं, कैटायन जिनको बोलते हैं, वो कौन से होते हैं? सोडियम होते हैं। ठीक है, तो सोडियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है ब्लड के अंदर। और ब्लड जैसे ही इससे सेल्स को टच करती है और सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो सोडियम इसके अंदर इन्फ्लक्स होने लग जाते हैं। क्या होते हैं? इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स मतलब इनसाइड जाना, ठीक है, सोडियम इसमें इन्फ्लक्स होने लग जाते हैं। इसमें पहले से ही जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर कैटायन कौन सा होता है? पोटेशियम। पहले से ही इसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम है, ठीक है, इसमें पहले से ही बहुत ज्यादा पोटेशियम है और सोडियम और इसके अंदर चला जाता है तो इसमें पॉजिटिव आयंस की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जैसा कि हार्ट के अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर जो 1% सेल्स होती हैं कंडक्शन करती हैं, बाकी जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से पोटेशियम और सोडियम को कैरी करती हैं। पर जो इस सेल्स के अंदर है पोटेशियम है और सोडियम का चैनल जैसे ही ओपन होता है इसके अंदर सोडियम चला गया। सोडियम जाने के बाद में ये पॉजिटिविटी यहाँ पर बढ़ गई और पॉजिटिविटी बढ़ने पर ये 10 मिली इलेक्ट्रिक वोल्टेज को ये क्या करता है, एक इन्फ्लक्स कर लेता है अंदर। और इन्फ्लक्स करने के बाद में जब इसमें कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, हम जब बात करेंगे इसके डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल्स की बात करेंगे इसी के अंदर, हम जस्ट इसके बाद में जैसे ही हम 1% सेल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं उसके बाद में जैसे हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो ये जैसे सेल्स इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, कैल्शियम जैसे एंटर करने लग जाते हैं उसी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ऐसे नोड से कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं
तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन चालू होते हैं। ठीक है क्लास, कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से चालू हो जाते हैं। पूरे राइट एट्रियम को ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। साथ साथ में ऐसे घूमकर एक इंपल्स और आती है जिसे बैकमैन बंडल्स बोलते हैं। बैचमैन बंडल बोलते हैं। नाम बताता हूं मैं इसको, बैचमैन बंडल। ये भी एक कॉन्ट्रैक्शंस के इंपल्स हैं। क्या करता है ये बैचमैन बंडल, पूरे हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम है इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। दोनों एक साथ कंप्रेस होते हैं और दोनों एक साथ कंप्रेस होने की वजह से यहाँ ट्राइकास्पिड वाल्व और यहाँ पर मिट्रल वाल्व दोनों ओपन होते हैं एक साथ। इसी ओपनिंग के साथ में एक साउंड उत्पन्न होता है और इसी ओपनिंग के साथ में इसमें ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल होने लग जाते हैं। तो हम बात यहाँ कर रहे थे ऐसे नोड पर। ऐसे नोड पर जैसे ही टच हुआ ब्लड, सोडियम अंदर गया, पॉजिटिव आयन बढ़ने लगे। पॉजिटिव आयन 10 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट तक बढ़ गया। इतने तक बढ़ने के बाद में यहाँ से इंपल्स जनरेट होती है और इंपल्स जैसे ही जनरेट होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन कहाँ जाते हैं, एबी नोड पर जाते हैं। बिना किसी देरी के ये बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर ये कहां पहुंच जाते हैं, एबी नोड पर पहुंच जाते हैं। जहां पर एबी नोड पर पहुंचने के बाद में ये 0.1 सेकेंड इंपल्स को रोक लेता है। क्या कर लेता है, 0.1 सेकेंड इंपल्स को रोक लेता है। और 0.1 सेकेंड रोकने पर इतने में ये कहां से घूमकर बंडल ऑफ लीफ से ये बैकमैन बंडल से घूमकर यहाँ पर आ जाता है इंपल्स और दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये एबी नोड पर यहाँ पर क्या आ जाता है, इंपल्स आ जाता है। अब हम बात करते हैं एबी नोड्स की। क्लास साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जो ये नोट्स लिखवा रहा हूँ इसको लिख लेना ताकि आगे भी आपको इसी क्लास से आपको समझ आते रहे। चलो डायग्राम हम बात करते हैं एवी नोड की। एवी नोड भी 1% सेल्स के अंदर आता है जो ऑटो कॉन्ट्रैक्शंस का काम करते हैं, हार्ट के अंदर इंपल्स जनरेट करने का काम करते हैं। लेकिन ये बहुत कम हार्ट के जैसे मिनिमम अमाउंट में ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है। ऐसे नोड मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है हार्ट के अंदर और एवी नोड सबसे कम मात्रा में यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है। तो बात करते हैं एवी नोड की। एवी नोड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, इसके कॉन्ट्रैक्शन 0.5 मीटर पर सेकंड इसके कॉन्ट्रैक्शन चालू होते हैं। ओके, और कंडक्शन 40 से 60 इसके कंडक्शंस हैं, वो क्या होते हैं, 40 से 60 इसके कंडक्शंस क्या होते हैं, आते हैं पर सेकंड। अब हम बात करते हैं एबी नोड की। बात कर ली, एबी नोड पर जाने के बाद में यहाँ पर एबी नोड जैसे हार्ट मैंने बनाया था, ठीक है, एबी नोड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये राइट एट्रियम के मायोमेट्रियम, राइट एट्रियम के मायोकार्डियम के लोअर जो इंट्रासेप्टल्स होते हैं, एट्रियम के इंट्रासेप्टल्स होते हैं, लोअर पार्ट में यहाँ पे होता है। इस लोअर पार्ट को एक नोच का ट्रायंगल नोच बोलते हैं, नोच ट्रायंगल बोलते हैं। नोच ट्रायंगल बोलते हैं। ये नोच ट्रायंगल किन किन से बना होता है, नोच ट्रायंगल, एवी नोड, यहां लिख देता हूं, नोच ट्रायंगल किनसे मिलकर बना होता है, एवी नोड, दूसरा यहाँ पे टेंडन ऑफ टर्नाडो जिसको मैंने बोला कॉर्डिया टेंडन ही बोला था,
कार्डिया टेंडन और तीसरा कोरोनरी साइनस। यहाँ पे कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से राइट एट्रियम के अंदर डालती है, जो हार्ट के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इसके अंदर वापस से इन्फ्लक्स करती है। और यहाँ पे जो यहाँ से जो टेंडन्स आए थे जो पेपिलरी मसल्स के द्वारा अटैच होते हैं, ये इसके साथ में एवी नोड और ये कोरोनरी साइनस एक ट्रायंगल नोच बनाते हैं। इस ट्रायंगल नोच से इसकी पोजीशंस को हम इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बंडल्स ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर। ओके, बंडल ऑफ हिज कहां प्रेजेंट होते हैं? बंडल ऑफ हिज जो ये सेप्टम है, ये सेप्टम है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इस सेप्टम के अंदर बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होते हैं। ओके क्लास, ये सेप्टम के अंदर बंडल ऑफ हिज होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शंस को किससे लेते हैं? एवी नोड से लेते हैं। 0.1 सेकंड रुकने के बाद में एवी नोड इंपल्स को आगे की तरफ इन्फ्लक्स करती है, आगे की तरफ भेज देती है और इस आगे की तरफ इन्फ्लक्स जो इंपल्स है वो किस में जाते हैं? बंडल ऑफ हिज के अंदर। और ये बंडल ऑफ हिज क्या करते हैं? ये बंडल ऑफ हिज और परकंजे फाइबर दोनों मिलकर जो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको जनरेट करते हैं। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शंस इसके द्वारा में क्या हो जाते हैं? जनरेट हो जाते हैं। बंडल्स ऑफ हिज और परकंजे फाइबर दोनों मिलकर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बंडल ऑफ हिज हो गया। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके क्लास, यहां तक हमने बात कर ली। और थर्ड वन ये था। फोर्थ वन हमने बात की थी परकंजे फाइबर। परकंजे फाइबर ये प्रेजेंट होते हैं present at wall of the ventricles। दोनों जो वेंट्रिकल्स के वाल्स हैं उन दोनों वेंट्रिकल्स के वाल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम भी सिंपल है, जो इंपल्स आई है उन इंपल्स को क्या करना? एक कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, ये हो गया कंडक्शन सिस्टम के अंदर हमारे सेल्स के बारे में डिस्कशन। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल्स की। एक्शन पोटेंशियल्स क्या होते हैं उसके बारे में। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जब हार्ट में सोडियम, जो हार्ट के जो 1% सेल्स हैं उसके अंदर जब सोडियम इन्फ्लक्स हो जाता है, उसी के साथ में एक एक्शंस जनरेट होती है, एक्शन पोटेंशियल, और जो पॉजिटिव आयंस बढ़ने लग जाते हैं उसके अंदर, और उस पॉजिटिव आयन के बढ़ने की वजह से क्या है? कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं। तो बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। जो हार्ट है, हार्ट एक्ट एज ए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। हार्ट क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की तरह वर्क करता है। हार्ट में इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं, वो जनरेट होते हैं। ठीक है, पहला जो इलेक्ट्रिक इसमें पहले हम ये बात कर लेते हैं, जो हार्ट में पहले से ही नेगेटिव 90% मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट पहले से प्रेजेंट होता है, जो रिलैक्सेशन के अंदर प्रेजेंट होता है।
हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स कितना होता है, 90 माइनस के 90 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी को हम एक डायग्राम के थ्रू अगर बताना चाहें तो ये माइनस के 90 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, इस तरीके से हम ये एक्शन पोटेंशियल्स का डायग्राम बना रहे हैं और इस तरीके से ये इस पर आता है। ठीक है, ये 0 लेवल पर मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट है, 0 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट, लिखता हूं 0 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट, और ये हो गया प्लस के 10 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट। मैंने 3 चैनल बनाए हैं, मैंने जैसे डायग्राम ऐसे नोट के अंदर भी मैंने बताया था 3 चैनल्स होते हैं, इसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जो ये सोडियम का चैनल ओपन है, जब सोडियम चैनल ओपन होता है तो इसके अंदर सोडियम इन्फ्लक्स होने लग जाते हैं। ठीक है, पहले से पोटेशियम इसमें मौजूद है और सोडियम और अंदर चलने जाने लगे। ठीक है क्लास, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट कहां से होता है, ये माइनस के इलेक्ट्रिक वोल्ट्स जब प्लस में कन्वर्ट होने जाते हैं ड्यू टू पोटेशियम सोडियम का इन्फ्लक्स, सेल्स के अंदर इन्फ्लक्स होना, सोडियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से पॉजिटिव आयंस बढ़ने लग जाते हैं। इस पॉजिटिव आयन बढ़ने से इसमें पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, जो कि 10 मिली इलेक्ट्रिक इंपल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, यहां तक जाने के बाद में ये सोडियम चैनल बंद हो जाता है, सोडियम चैनल बंद हो गया और ये पॉजिटिव आयन बढ़ गए। यहां तक जाने के बाद में इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, राइट एट्रियम क्या कर रहा है, अब कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन चालू कर रहा है। इसी के साथ में दूसरा पोजीशन आ जाता है, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, मैंने तीनों प्रोसेस के बारे में बताना है। एक तो डीपोलराइजेशन, पहला प्रोसेस है डीपोलराइजेशन, जो यहां से यहां तक जाने में इसको लगा, डीपोलराइजेशन हो गया। दूसरा प्रोसेस है प्लेटू, प्लेटू फॉर्मेशन, जब सोडियम कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, पोटेशियम चैनल क्लोज रहते हैं। ओके, पोटेशियम चैनल क्लोज है, सोडियम कैल्शियम के जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम भी इसके अंदर आने लग गया। ठीक है, और क्लोज नहीं होता, ये ओपन ही होता है। ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपन, कैल्शियम चैनल ओपन, ये दोनों ओपन होने पर ये प्लेटू की फॉर्मेशन होती है। प्लेटू का मतलब होता है ना इंपल्स पॉजिटिव हो रही है ना नेगेटिव की तरफ जा रही है, ये प्लेटू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये प्लेटू के फॉर्मेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस और इंक्रीज हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने के साथ में जैसे ही कैल्शियम और अंदर जाने लग जाता है, पोटेशियम बाहर निकलने लग जाता है, तो ये इसमें इंपल्स जनरेट होते हैं। कैल्शियम का काम भी है किसी भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन देना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वन, रीपोलराइजेशन की। रीपोलराइजेशन के अंदर क्या होगा, ये पोटेशियम चैनल्स है ये तो ओपन ही रहेंगे, लेकिन कैल्शियम के जो चैनल हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम के चैनल क्लोज हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम सेल से बाहर निकलने लग जाएंगे और इसमें नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, पॉजिटिविटी बाहर निकलने लग जाती है, तो नेगेटिव पॉजिटिविटी कम होने लग जाएगी सेल्स के अंदर, और कम होने के बाद में क्या हो जाता है, जो ये रिलैक्सेशन के फॉर्म में आता है, तो इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ये वापस से 90 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट तक पहुंच जाता है। इसी के साथ में नेक्स्ट फिर कॉन्ट्रैक्शन चालू होते हैं और फिर से एक ये एक्शन पोटेंशियल्स बनता है और एक इंपल्स फिर से जनरेट होती है। मैं ईसीजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्शन पोटेंशियल्स की बात कर रहा हूं। ओके क्लास, अब हम बात करते हैं ये पोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल सच में आखिर होता क्या है। इसके अंदर 3 प्रोसेस की मैंने बात की थी। फर्स्ट वन हो गया डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन में क्या होते हैं, सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं, ओपन सोडियम चैनल, ठीक है, पोटेशियम चैनल क्लोज ही रहते हैं, और कैल्शियम चैनल्स भी क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं।
इसके अंदर 3 प्रोसेस हुई, सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं, पोटेशियम क्लोज रहते हैं और कैल्शियम भी क्लोज रहता है। ठीक है, इनके साथ साथ में क्या होता है, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, वहां पर जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, राइट एट्रियम में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो वेव्स, जो इंपल्स जनरेट की है वो कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया है, तो जो राइट एट्रियम में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, इसके बाद में आता है प्रोसेस प्लेटू का। डीपोलराइजेशन इसको इंडिकेट करता है, सिस्टोलिक को, सिस्टोल, हार्ट के अंदर सिस्टोल प्रोसेस भी होता है, डायस्टोल प्रोसेस होता है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में, कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में हार्ट के द्वारा एक वेव्स पर लगाएगा प्रेशर और ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड एक बार में हार्ट से बाहर निकालता है, उस कंडीशन को सिस्टोल बोला जाता है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लेटू की। जो प्लेटू फॉर्मेशन होता है, प्लेटू फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्या सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, जो मैंने अभी एक्शन पोटेंशियल्स के डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था, इस डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था, यहाँ पे 90 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट है, ये 10 है यहाँ पर और ये 0 तक है। ठीक है, ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था, जो ये सोडियम चैनल्स हैं ये जाते हैं अंदर, तो ये हो गया डीपोलराइजेशन। ठीक है, जैसे ये मैंने बता दिया अभी है। उसके बाद में जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा इसमें। ठीक है, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा, सोडियम चैनल क्लोज हो गया। उसके बाद में यहाँ पर पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, पोटेशियम चैनल ओपन होगा। पोटेशियम चैनल जैसे ही ओपन होता है तो ये बाहर क्या निकलने लग जाएंगे, पोटेशियम बाहर निकलने लग जाएंगे, तो इसमें पॉजिटिविटी कम होने लगी। लेकिन साथ साथ में कैल्शियम चैनल्स और भी ओपन हो जाते हैं, जो कि बाहर से कैल्शियम को सेल्स के अंदर लाने लग जाते हैं। तो पॉजिटिव जितना बाहर पॉजिटिव निकला उतना पॉजिटिव अंदर वापस आ गया, तो ये एक स्टेट हो गया, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट रह गया, उतना ही रहा जितना कि इंपल्स पहले जनरेट था। 10 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट इसके अंदर था, तो 10 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट इसमें प्रेजेंट रहा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं। इसमें पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब हम थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। इसके अंदर थर्ड प्रोसेस क्या था, रीपोलराइजेशन। क्या था, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन एक प्रोसेस है, इसको इंडिकेट किया जाता है डायस्टोल से। हार्ट के अंदर डायस्टोल प्रोसेस होती है, हार्ट का रिलैक्सेशन होना, इसको रीपोलराइजेशन और डायस्टोल से इंडिकेट करते हैं। दोनों अलग अलग है प्रोसेस। तो हम बात करते हैं रीपोलराइजेशन के अंदर। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं और पोटेशियम सेल से बाहर निकलने लग जाती है। ठीक है क्लास, और सोडियम क्लोज, सोडियम चैनल क्लोज ही रहते हैं और कैल्शियम चैनल भी इसमें क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इस कारण से पॉजिटिविटी बाहर निकलने जाती है, पॉजिटिव बाहर निकलने लगेगा तो ये नेगेटिव की प्रोसेस तक आ जाता है। यहाँ पर नेगेटिव मिली इलेक्ट्रिक 90 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट तक पहुंच जाता है। इस कंडीशंस के साथ में हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट रिलैक्स हो जाता है। और जो हमने दो प्रोसेस पहले पढ़ी थी, डीपोलराइजेशन और प्लेटू फॉर्मेशन, उसके अंदर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन चालू होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और इसके जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक्शन पोटेंशियल्स को भी आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये क्लास में भी आपको कंडक्शन सिस्टम आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और ऐसे ही आगे और भी अच्छी अच्छी क्लासेस मैं लेता रहूंगा। आपको करना क्या है, आपको क्लास डेली के क्लास को ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है, देखना है और बढ़िया तरीके से पढ़ो, घर पे रहो, घर के अंदर रहो, बाहर नहीं जाना है। बहुत सीरियस कंडीशंस हैं। ओके, थैंक यू क्लास।